नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज गाजीपुर जाएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज गाजीपुर जाएंगे। मुख्तार अंसारी को आज श्रद्धांजलि देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी लखनऊ से। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव गाजीपुर जाएंगे। अफजाल अंसारी से करेंगे मुलाकात। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी। बीते दिन सपा दफ्तर के बाहर लगाया गया था मुख्तार का पोस्टर। दफ्तर से पोस्टर हटाने पर विवाद, तो दफ्तर से पोस्टर हटाने के बाद भी विवाद लगातार जारी है। और बीते दिनों सपा दफ्तर के बाहर मुख्तार का पोस्टर लगाया गया था और गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी जिससे मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, साथ ही मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि भी देंगे सपा प्रमुख। और आज अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचेंगे। लखनऊ से जानकारी मिल रही है, आज गाजीपुर जाएंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी से भी मुलाकात करेंगे। हाल ही में बीते दिनों बात करें तो सपा दफ्तर के बाहर मुख्तार के पोस्टर लगाए गए थे जिसमें मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की गई थी और सपा नेता की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे सपा कार्यालय के बाहर। हालांकि पुलिस ने इस पोस्टर को हटवा दिया था, जिसके बाद से जो लगातार विवाद है वो जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सीएम अखिलेश यादव आज गाजीपुर जाएंगे, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे, क्या खबर है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि मुख्तार अंसारी को लेकर अब यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है और इस सियासत को देखते हुए खासकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। बात करें सपा की तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज मुख्तार अंसारी के घर पहुंचेंगे, जहां पर वह मुख्तार अंसारी की कब्र पर भी जा सकते हैं। हालांकि परिजनों से वह मिलेंगे और उन्हें ढांढस बधाएंगे। और यूपी में इस दौरे की बात करें तो सपा प्रमुख का दौरा भी यहाँ पर काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से सपा ने मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड, गरीबों का मसीहा बताया है और समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि मुस्लिम वोट मुख्तार अंसारी के जरिए उनके पाले में आ जाएं। हालांकि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी का यह एक्शन है मुख्तार अंसारी को लेकर, कहीं न कहीं जो है फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में ही नगीना और बिजनौर में अपनी चुनावी जनसभा में यह कहा है कि वह माफियाओं का राम नाम सत्य भी करना जानते हैं। तो आसिफ, लेकिन हम बात करें अगर मुख्तार अंसारी की, तो माफिया के तौर पर जाने जाते थे, सपा के दिल में इतनी हमदर्दी क्यों? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि मुख्तार अंसारी को पर 65 मुकदमे दर्ज थे जिन पर 8 मामलों में सजा भी हो चुकी थी और कई मामले पेंडिंग चल रहे थे और जेल में उनकी मौत हो जाती है। तो अगर इस पहलू की बात करो तो पूर्वांचल में अगर कोई माफिया था तो मुख्तार अंसारी थे। उनका सिक्का पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में बसता था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह देखे तो लगातार मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुके थे और उनके घर में सांसद भी है और उनको जिस तरह से समाजवादी पार्टी रॉबिन हुड बताने में लगी है, अगर इस नजरिए से देखें तो पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की वोटरों में काफी पकड़ थी और खासकर जो है मुस्लिम मतदाता भी उनके पक्ष में थे और उनकी मौत के बाद जिस तरह से भीड़ देखने को मिली, इससे समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से बेचैनी बढ़ गई और उनकी मौत के बाद से ही खासकर समाजवादी पार्टी लगातार मुख्तार अंसारी की मौत की जांच करती रही और हिमायती बनती देखी गई। और यहाँ पर बात करें पोस्टर की तो पोस्टर भी लगा दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो यह कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर
चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, ऐसा वहाँ के लोगों का भी कहना है। जी आसिफ, और उन्हीं बताया के ये भी सहारे चाह रहा है कि अफजाल अंसारी से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे, क्योंकि गाजीपुर से जो है सपा प्रत्याशी बनाए गए अफजाल अंसारी, और ऐसे में चुनावी दौर भी नजदीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो श्रद्धांजलि भी देंगे। जी बिल्कुल, आज के कार्यक्रम की बात करें तो समाजवादी पार्टी प्रमुख को करीब 11 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां पर वह सीधे मुख्तार अंसारी के घर पहुंचेंगे, जहां वह उनके बेटे उमर और सांसद अफजाल अंसारी और तमाम परिजनों को श्रद्धांजलि देंगे। और यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर भी जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, और उसके बाद वह उनका आगे का कार्यक्रम है। जी जी, और गाजीपुर से सुशील तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज गाजीपुर दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहने वाले, कैसा माहौल वहां देखा जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही है, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे? जो ही गाजीपुर की राजनीतिक सरगर्मियों की बात करूं तो ये पूर्वांचल की एक सबसे हाईटेक सीट बन गई है। और यहाँ से अगर हम कहें जो ही तो अखिलेश यादव की बात हो रही है कि यहीं से हो सकता है चुनावी शंखनाद भी कर दें, क्योंकि राजनीतिक माहौल भी है। और हम कहें कि डॉन के करीबियों में शुमार अखिलेश यादव के अगर हम पिता की बात करें, थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो मुलायम सिंह यादव उन्हें काफी इनको अगर हम कहें हर तरह से इनकी पूरी सहायता दी थी। अखिलेश यादव करीबी कहें, क्योंकि जो ही अगर हम कहें कि अब बसपा की सदस्यता हम कहें उसको छोड़ी ही नहीं थी, और अफजाल ने तुरंत ही सपा का दामन थाम लिया और आनन फानन में अखिलेश यादव ने सांसद का टिकट दे दिया गाजीपुर से। तो एक चुनावी परिदृश्य की बात करें तो एक राजनीतिक माहौल है, एक राजनीतिक ताने बाने राजनेता हमेशा बुनते हैं। और गाजीपुर की जो सीट की हम बात करें तो अभी जब माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, बहुत सारे नेता आए और मीडिया के माध्यम से भी जब सामने आया कि अखिलेश यादव ने खुद धर्मेंद्र यादव को कहा था कि आप जाइए, यहाँ पर धर्मेंद्र यादव आए थे जो आजमगढ़ से सांसद का चुनाव अभी लड़ेंगे निरहुआ के सामने। लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या, जो ही अगर मैं बताऊं, जब ओवैसी यहाँ पर आए तो ओवैसी के आने के बाद ये सरगर्मियां तेज हो गई थी कि क्या अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे। फिर अखिलेश यादव आज गाजीपुर आने वाला है, लगभग 12:30 पर उनका जो प्रोटोकॉल है यहाँ पर आएंगे और अफजाल अंसारी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जो पैतृक कब्रिस्तान है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का, वहां पर जाएंगे और मुख्तार को श्रद्धांजलि देंगे। जी सुशील, अगर हम बात करें तो बीते दिनों हमने देखा था कि सपा कार्यालय के बाहर मुख्तार को लेकर पोस्टर भी लगाए गए थे कि जो मुसलमान है, मुसलमान समाज से अपील की गई थी सपा नेता की ओर से कि वो ईद ना मनाए, 2 मिनट का मौन धारण करे। हालांकि पुलिस ने इस पोस्टर को तो हटवा दिया, लेकिन एक बार फिर से जब अखिलेश यादव की बात करते हैं तो मुख्तार को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं जो है मुख्तार के साथ उनका जो करीबी रिश्ता है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या समझा जाए? अब जो ये किसी से छिपा नहीं है। और मैं सपा और बसपा की बात करूं तो यही अंसारी बंधु हैं जो कि पूर्वांचल में इनका ऐसा रसूख माना जाता था। और लोग कहते भी हैं कि डर के मारे लोग सहन से जाते थे, घर के बाहर निकलते नहीं थे जो ही। और 5 बार यही मुख्तार अंसारी मऊ से जो कि जेल में जो ही, आप ये सोच सकते हैं कि रसूख कितना बड़ा था, धन बल बाहुबल, जो कि जेल में रहने के बाद अगर वो विधायक बन जाता था। लेकिन 2017 के बाद जब जो ही योगी जी की सरकार आई, वहां से इनका अध्याय अगर मैं कहूं धीरे धीरे खत्म होने लगा। और वहीं से जब सदन में जो ही मैं अगर इनके रसूख की बात करूं तो यही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हैं कि जब यहाँ गाजीपुर जिले में नरेंद्र मोदी जी ने जब सभा की थी तब इन्होंने अंसारी बंधुओं का नाम लिया था। तो आप पता कर सकती हैं कि किस तरीके के इनके रसूख रहे, किस तरीके से इनके पावर रहे थे। लेकिन 17 के बाद धीरे धीरे खत्म होते गए और योगी जी ने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो गाजीपुर दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे जहां मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे, इसके साथ ही उनके बेटे अफजाल अंसारी से भी चुनावी दौर में बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव और गाजीपुर पहुंचेंगे और उनके बेटे अफजाल अंसारी से मुलाकात करेंगे। बात करें अफजाल अंसारी की तो गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार हैं अफजाल अंसारी।
वहीं बढ़ते आगे, दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप नेता आज करेंगे भूख हड़ताल। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। आपके वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल। बड़ी जानकारी दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल और आप नेता आज भूख हड़ताल करेंगे, जहां आपके वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद भी यहां शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आ रही है सामने और सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल किया जाएगा। तो आप नेता आज भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली से ये जानकारी। आपके वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है हड़ताल करेंगे। जंतर मंतर पर 11 बजे से यह हड़ताल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आज भूख हड़ताल करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की ओर से भूख हड़ताल किया जाएगा। आपके वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद इसमें शामिल होंगे। तो आम आदमी पार्टी के नेता आज भूख हड़ताल करेंगे सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर। दिल्ली से यह जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी के खिलाफ ये भूख हड़ताल करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता। 11 बजे जंतर मंतर पर हड़ताल करेंगे। दिल्ली से यह जानकारी सामने आ रही है। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे और आपके वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद इस भूख हड़ताल में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही दिल्ली से। आपके वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद इसमें शामिल होंगे। भूख हड़ताल में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, आम आदमी पार्टी के नेता आज भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं जो भी बताना चाहूंगा, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है कथित शराब घोटाले के मामले में, उस समय से ही आम आदमी पार्टी में पूरा आक्रोश का जो माहौल है वो देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, ईडी हो, ऐसे तमाम अलग अलग तरीके से इन केंद्रीय जांच एजेंसियों मोदी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त कर रही है। इससे पहले भी देखने को मिला था जब दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। और उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि आज जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी द्वारा सामूहिक जो है उपवास का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और इस सामूहिक उपवास में आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, मंत्री और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो शामिल होंगे। और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है दिल्ली प्रदेश के गोपाल राय, उन्होंने बीते दिनों इस बाबत अपील भी की थी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा इस सामूहिक उपवास में दिल्लीवासी उपस्थित हो, ताकि जिस तरीके से गलत तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है उनको उनकी समर्थन में सब लोग एकदम एकजुट होकर के खड़े हो सकते। जी अजित, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो रहे हैं? क्योंकि खबर यह है कि मंत्री, नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कौन से बड़े चेहरे इस दौरान देखे जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं बात करूं बड़े चेहरों की, तो सबसे बड़ी बात जो खुद गोपाल राय ने इस सामूहिक उपवास का ऐलान किया था, तो निश्चित रूप से खुद दिल्ली सरकार में जो मंत्री है गोपाल राय, इसके अलावा आतिशी भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल और हमसे जिस तरीके से बीते कुछ समय से सांसद संजय सिंह का जो आक्रामक तेवर देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर उनकी जो उपस्थिति है वो भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे तमाम बड़े नेता जो है वो इस सामूहिक उपवास में आज उपस्थित होंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीते दिनों लगातार समय समय पर आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों ने अपनी जो एकजुटता से शक्ति प्रदर्शन जो दिखाया है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज के सामूहिक कार्यक्रम में भी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, वो इस सामूहिक उपवास से देखने को मिल सकता है। जी, और जैसा कि हमने देखा है, संजय सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं लगातार जगह जगह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और चुनावी बिगुल में लगातार बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। और अब जो है बताया जा रहा है कि भूख हड़ताल किया जाएगा, यानी कि मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, सबको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से ये प्रदर्शन लगातार देखा जाएगा जब तक उन्हें बाहर नहीं लाया जाता है। देखिए, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से ही लगातार जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है
तब से ही लगातार आम आदमी पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है, जो आक्रोश है, वो देखने को मिल रहा है। और इसी का नतीजा था कि जब होली का त्योहार था, तो होली के त्योहार में भी आम आदमी पार्टी ने इस त्योहार का जश्न नहीं मनाया और एक तरीके से संकेत दिया कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में है। और तब हर बार हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी ने समय समय पर विरोध प्रदर्शन करके अलग अलग तरीके से भाजपा पार्टी के जो कार्यालय उसका घेराव करके अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त किया था। और अब जो है आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, वो किस तरह से एक सामूहिक उपवास में अपनी जो भागीदारी है वो दर्ज कराते हैं। और इस सामूहिक उपवास के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में न केवल अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि उनकी मांग भी लगातार इस तरीके से है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री इसमें शामिल होंगे। और बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस रहती है वहां विकास नहीं हो सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो परिवारवादी है और दूसरा उतनी ही भ्रष्टाचारी पार्टी है। साथियों, कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल नकारात्मक कारणों से होने लगी थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है अब चर्चा पेपर माफियाओं पर हो रही कार्रवाई की हो रही है। अब खबरें अपराधियों पर कस रहे कानून के शिकंजे की आती हैं। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। ईआरसीपी से राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। जिस तेज रफ्तार से देश का विकास होना चाहिए, वो तेज रफ्तार
सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। तो प्रधानमंत्री लगातार चुनाव को लेकर जगह जगह रैलियां कर रहे हैं और कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोल रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।